सिद्धेश सेट युवा मंच पोलादपूर। हा सामना सुद्धा 4 षटकांचा असेल। हा सामना 4 षटकांचा असेल। नाणेफेकीचा कॉल हा पोलादपूर संघाच्या बाजूने लागलाय। चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। पहला ओवर लेके आया है कल्पेश मोहिते, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला। फुल टॉस गेंद, उसे ओवर द कवर खेला है रंजीत फराडे के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। पहला मैच जीता है ना, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला वो मैच था। तौसीफ 11 थर्ल भी आसानी के साथ नहीं जीती, बहुत ही पापड़ बेले, बहुत ही मशक्कत और बहुत ही मेहनत की। दिलों की धड़कनें अंतिम क्षणों तक धक धक कर रही थी। जी हां, इस मरतबा फुल टॉस गेंद और सीधे फील्डर के हाथों में खेल गए हैं। अजिंक्य वहां पे मौजूद, अजिंक्य कहां छोड़ने वाले थे और बहुत ही बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में रंजीत फराटे मैदान से बाहर। गण उनका गांव इतनी दूर का सफर तय करके आए। लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी हमें देखने को मिली, मगर इस मैच में मात्र 4 रन बनाकर मात्र दूसरी ही गेंद के ऊपर मैदान से बाहर। रंजीत आउट होने के बाद नए बल्लेबाज तौसीफ 11 थर्ड की जानिब से आए हैं और एक तूफानी बल्लेबाज आदिल कुरैशी। आदिल कुरैशी का बल्ला जब हल्ला करता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के हाथ थर थर आते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। आज आदिल को खेलना होगा, बड़ी जिम्मेदारी है उनके मजबूत कंधों के ऊपर। जी हां, फुल टॉस गेंद, नो लुक शॉट खेला है उसे हवा में बहुत देर तक, मगर 30 गज का दायरा था, उसका फायदा मिलेगा आदिल को क्योंकि डीप स्क्वायर लेग खाली था। शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही दूसरा रन यहां पे चुरा लिया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर कल्पेश मोहिते आए हैं। कल्पेश बहुत ही शानदार गेंदबाज है, कंधे का इस्तेमाल करते हैं। जी हां, इस पर दबा चक गए हैं, 2 खिलाड़ियों के बीच में डब्बा खाने की शक्यता, मगर इस पर दबा बहुत ही बढ़िया कैच कुनाल का और एक बल्लेबाज आदिल के रूप में मैदान से बाहर। पठाण ईश्वर त्यांना हिदायत देव। हिदायत पठाण खूप मेहनत करतायत।
तो चलो दोस्तों 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ओहो, इस मरतबा फिर से एक बार हवा के रास्ते से खेला है पवन कोंडा जी ऑन द फायर, बैक टू बैक, ये लगा 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 दूसरा सिक्सर। आउट होने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, अर्थात पवन और नागेश सीट के ऊपर। मगर दोस्तों पवन जानते हैं, पवन के साथ मैंने अक्सर बात की है, पवन कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है, मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि 2 बल्लेबाज आउट हुए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। ये है जज्बा और ये है आत्मविश्वास पवन कोंडा जी का। इस बीच नागेश शीत स्ट्राइक एंड पर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी। पहले ओवर में 18 रन खर्च किए हैं, खासे महंगे साबित हुए हैं कल्पेश उनके स्ट्राइकर बॉलर। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे दावत दी है आर्यन पवार अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आया है नागेश के सामने। ओहो, स्कूप किया है, दिलशान तिलक रत्ने की याद ताजा की है, गेंद बिहाइंड लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर सीधा नदी में 6 रन के लिए। के सहायता से रनों की संख्या ने लगाई है छलांग। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर बल्लेबाजों के लिए चिंता का विषय मात्र यही है कि उन्होंने 2 विकेट अपने खोए हैं, दोनों भी स्टार बल्लेबाज खोए हैं। नागेश और पवन को अब पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पे बल्लेबाजी करनी होगी, 60-70 रन बनाने होंगे। ओहो, इस पर दबा अपने घुटने के बल गए थे, तकरीबन सो रहे थे, फॉलिंग स्वीप जिसे कहा जाता है, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था नागेश का, मगर तेज तर्रार गेंद बिजली की रफ्तार यहां पे नजर आई। गेंद टप्पा खाने के बाद और पेस से निकल गई सीधा विकेट कीपर कुणाल के पास। कुणाल ने अपना काम किया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार कमबैक। इसी तरह से वार पर पलटवार होना चाहिए, नहले पे दहला होना चाहिए। सन्माननीय संजय सेठ यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी हे मैदान आणि त्याचप्रमाणे हे पिच ज्यांच्या मालकीचं आहे ते सन्माननीय संजय सेठ यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। सुस्वागतम संजय सेठ। जी हाँ, रायगडामधील सर्वात बेस्ट गोलंदाज म्हणून त्यांची ख्याती होती। ओहो हो, अरे आपने जीवन दान किसे दिया है? नागेश शीत को जीवन दान नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, कतई नहीं दे सकते। आप इसे नहीं जानते, ये बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। ये अकेला 1 हैंडेडली मैच को लेके जाएगा। ओहो हो, बहुत बड़ी गलती की, गलती का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। देखना, मेरी बात को याद रखना, बहुत बड़ी गलती। अगर किसी और को जीवन दान दिया होता तो ठीक था, मगर ये नागेश शीत है। यहां पे नागेश के चमकते हुए बुलंद सितारे, नागेश जैसे बल्लेबाज को दोबारा खेलने का मौका। आज थर्ड टीम के साथ आशीर्वाद है, दुआ मांग के आए हैं। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आर्यन ने पहले गेंद पर छक्का जरूर खाया, मगर लगातार 2 गेंदें बिंदी आई और तीसरी गेंद के ऊपर भी आउट करने का यहां पे मौका था। इस बीच पवन कोंडा जी स्ट्राइक एंड पर, फिर से एक बार आर्यन के सामने। हो, 2 छक्के के बाद जोरदार प्रयास किया है, क्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से हॉरिजॉन्टल शॉट यहां पे खेलने का प्रयास था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। गेंद हालांकि खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, मगर गेंद ने बल्ले का टो एज लिया और मिड ऑफ की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहां पे मौका। रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है इस ओवर की। पहले ओवर के मुकाबले में ये ओवर बहुत ही अच्छा घटता हुआ। अगली गेंद आर्यन की, 30 गज का दायरा हट चुका है, सारे फील्डर सीमा रेखा के नजदीक।
ओहो, जड़ में डाल दिया था। फॉलो थ्रो में भौरे की तरह गेंद घूम रही है, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात। एक ही रन फिर से एक बार यहाँ पे मिलता हुआ। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 18 रन आए और दूसरे ओवर में आए हैं मात्र 9 रन। बहुत ही किफायती और बहुत ही प्रभावशाली ये गेंदबाजी आर्यन द्वारा। आप देख रहे हैं एपी लाइव्स इवेंट पर वजीर भाई कोंडीवकर मित्र मंडल आयोजित ये शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साजगार ये टूर्नामेंट। आज का ये तकरीबन 5वां दिन है। इसके बाद और 2 दिन आपको यहाँ पे क्रिकेट का कार्निवल, क्रिकेट का आनंदोत्सव यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी हाँ, फाइनल के दिन इस महाड़ तहसील के उसी के साथ उसके बाहर के भी प्रतिष्ठित और प्रतिभावान बड़े बड़े लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अजिंक्य पवार नए गेंदबाज और उल्टे हाथ से खेला है नागेश सीध ने। गेंद को निकाल दिया है 2 खिलाड़ियों के बीच में 4 रन के लिए। दोस्तों, यहाँ पे संघर्ष आपको करना होगा, क्योंकि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे बल्लेबाज भी संघर्ष कर रहे हैं, गेंदबाज भी संघर्ष कर रहे हैं, मगर कौन किसके ऊपर मात करेगा। डांसिंग डाउन द विकेट, नागेश सीध ऑन द फायर। नहीं रुकेगा ये खिलाड़ी। मैंने पहले ही कहा था, जीवन दान देकर आपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मार ली है आपने। और एक सिक्सर। रन 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 37 गेंदों में आईपीएल में यूसुफ पठान ने सैकड़ा लगाया था। जी हाँ, बैक टू बैक आया है फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर। सोलह रन जुटा चुके हैं जीवन दान के बाद नागेश सीध। नाम याद रखना ये बहुत बड़ा नाम है। अलीबाग तहसील में इस बल्लेबाज ने गेंदबाजों के होश उड़ा के रखे हैं। तांडव करता है ये जब भी मैदान पे उतरता है। अगली गेंद फिर से एक बार अजिंक्य की राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रदर्शन जारी है। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं नहले पे दहला पलटवार। नागेश सीध जैसे बल्लेबाज को भी मैं चकमा दे सकता हूं, उन्हें भी रनों से मैं वंचित कर सकता हूं। इसके बारे में यहाँ पे अपना ब्यौरा देते हुए अजिंक्य, इसी तरह से आपको गेंदबाजी करनी होगी। सही लंबाई, सही दिशा का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके ये बल्लेबाज रुक सकते हैं। ये लीजिए, उड़ाया फिर से एक बार, मगर इस मर्तबा ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। वहां पे 2 खिलाड़ी, मगर 2 खिलाड़ियों में अनबन। गेंद गई है 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकल गई है। 4 या 6, 4 4 4। इस ओवर में मात्र हम लोग मानो हाइलाइट्स देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 2 छक्के 2 चौके पहले 5 गेंदों में आ चुके हैं। यानी 20 रन 5 गेंदों में। रनों की संख्या हो चुकी है 47 ऑन द स्कोर कार्ड। 2 विकेटों के नुकसान पर रंजीत आउट होने का यहाँ पे बिल्कुल गम नहीं है। देखिए, नागेश को जीवन दान मिला, इसी की खुशी। उड़ाया, ये लगा और एक सिक्सर।
जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। नागेश ने ठान लिया है, जीवन दान मिला है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है, यहाँ पे दुआ किसी की काम आई है। जीवन दान के बाद 3 सिक्सर और 2 चौके एक ही ओवर में, और मैच को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अगर ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। 53 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में 26 रन जुटा लिए हैं। कमाल की बल्लेबाजी, धमाकेदार बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, शानदार और लाजवाब बल्लेबाजी। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं सूरज सोनाव ने बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है ये, क्योंकि इस खिलाड़ी को मैं बखूबी जानता हूं। बहुत ही लंबा अरसा उन्होंने क्रिकेट के मैदान में काटा है। क्या ये यहां पे वापसी दिलाएंगे अपनी टीम के लिए? मगर पवन कोंडा जी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लीजिए फिर से एक बार, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, और एक छक्का। में रखना, याद रखना, एक गलती टर्निंग पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, ऐसी अगर गेंदबाजी करोगे तो ये रात भर ऐसे ही शॉट खेलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सूरज कुछ अलग करना होगा, सूरज कुछ एकदम हटके करना होगा। 6 रन। दो छक्के लगाए थे, अब यहाँ पे 2 छक्के आए हैं, यानी कुल मिला के अब तक मात्र 6 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 26 रन जुटा लिए हैं। यस, ये देखिए यहाँ पे स्लोवर 1 था, मगर उसे भी हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ाया है बॉलर के सर के ऊपर से, बॉलर को दिखाया आईना। 6 रन। यस, माय मिस्टेक। रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। 69 रन ऑन स्कोर कार्ड। यस, बहुत ही बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, लालच भरी गेंद थी, और मगर यहाँ पे डीप कवर में थोड़ी सी फंबल, मिस फील्डिंग, उसका फायदा मिला। जहां पे 1 या 2 मिल सकते थे वहां पे मिले हैं 4 4 4। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हाँ, इसमें दबा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, मगर गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया। गेंद सीधा पॉइंट क्षेत्र पर पकड़े गए पवन कोंडा जी। बैक टू द पैवेलियन। में आ चुके हैं। राम लखन फिल्म का यहाँ पे गाना सुनाया, सुभाष घई निर्मित, और डायरेक्शन भी उनका था। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित उसी के साथ डिम्पल कपाड़िया और जैकी श्रॉफ उसमें शामिल थे। जी हाँ, इस बीच रनों की संख्या हो चुकी है 73 रन। 73 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी। हमारे अहमद जी कहते हुए, एक गेंद अभी भी शेष। क्या इस एक गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आएगा? अजिंक्य आए हैं, हालांकि ये बहुत ही लंबे और दाढ़ी जो उनके चेहरे पे है, ऐसा लगता है कि बड़े होंगे, मगर ये छोटा सा बच्चा है। मैं जानता हूँ ये छोटे छोटे जो कार्ड होते हैं वो कलेक्ट करता था मेरे सामने। ये 18 या 19 साल का लड़का होगा अभी, मगर क्या कमाल का बल्लेबाज, आपने आपको इम्प्रूव किया है। लेदर क्रिकेट हो या टेनिस का क्रिकेट हो, मगर इस खिलाड़ी का जुनून मैंने देखा है, जज्बा देखा है, शिद्दत के साथ क्रिकेट के प्रति लगाव देखा है। आज मात्र एक गेंद खेलने का मौका, मगर मैं जानता हूं कि ये जरूर उड़ाएगा। फंसाया है, एक्सपीरियंस यहां पे भारी हो चुका है।
यश मैदान से बाहर जाना पड़ेगा 0 का चश्मा पहनकर। बहुत ही बढ़िया फिनिश किया इस ओवर को सूरज सोनाव ने। कहा आखिरकार यहाँ पे अनुभव काम आया है। 4 ओवर की समाप्ति डीजे मास्टर और रनों की संख्या हो चुकी है 73। जीतने के लिए 74 रनों की जरूरत। जब तक ये नया मैच शुरू होता है तब तक हम चलते हैं हमारे डीजे मास्टर दीप के पास। धन्यवाद। असेल आपल्या संघासाठी सर्वतोपरी करणारा अर्थात हा लेजेंडरी खेळाडूचा होतो इथे सन्मान। धन्यवाद संजय सेठ, आपण इथे आलात त्याबद्दल आपले हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि यानंतरची सत्कार मूर्ती आहे अख्तर पठाण, सन्माननीय अख्तर भाई पठाण मॅच चालू करायचे। यांनी सुद्धा इथे आमच्या आमंत्रणास मान दिला आणि उपस्थिती दर्शवली, त्याबद्दल त्यांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतोय। धन्यवाद अख्तरजी। अशाच प्रकारचं प्रेम आणि अशाच प्रकारची माया, अशाच प्रकारचा स्नेह आमच्या या मित्रमंडळावरती असावा, वजीर भाई यांच्यावरती असावा, अशीच मी इच्छा प्रकट करतोय। आपल्या कॅमेरावरती स्क्रीनवरती आपण पाहत आहात अख्तर पठाण सर। पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं मनापासून आभार। आपण आपला अमूल्य वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल। जाऊयात मॅचच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी 74 धावांचा पाठलाग आणि तो पाठलाग करत असताना पहिल्याच चेंडूवरती कुणाल सकपालच्या बॅट मधून आलाय दमदार प्रहार, चौकार, 4 धावा। मगाशी 72 चा पाठलाग केला होता, आता 74 करायचे। 74 इज द टार्गेट। कुणाल स्ट्राइक एंडवरती, नॉन स्ट्राइक एंडला अजिंक्य, जो अजिंक्य मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच होता, आणि सुमित पत्रा गोलंदाजी मार्क वरती। यावेळेला चेंडू पुन्हा एकदा नशिबाची साथ, नागेशचा हात लवकर आला नाही आणि त्यामुळे चौकाराने या चेंडूवरती मात करत असताना बॅक टू बॅक 2 चौकार। हे पोलादपूर संघाच्या बाजूने सुमित पत्रे, लगातार 2 चेंडू, 2 चौकार। पुन्हा एकदा सुमित समोर, कुणाल डीप मध्ये चेंडू
पाठवण्याचा प्रयत्न जरूर केला एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये, ज्या ठिकाणी प्रोटेक्शन होतं तिथे एकदा येताना दिसते. सुरुवात झाली आहे दुसऱ्या इनिंगची. कांबळे संघ आणि युनायटेड महाड, चला दोन्ही संघाच्या कर्णधार टॉससाठी या. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. समोर डाऊन द ग्राउंड खेळायचं होतं चेंडू मध्ये, दोन्ही क्षेत्ररक्षक चेंडूला फॉलो करतात. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूच्या दिशेने जातील अडवण्याचा प्रयत्न, ओ हो चांगली फिल्डिंग. शेवटच्या क्षणापर्यंत नजर चेंडूवरती बनवून ठेवली आणि त्यानंतर मात्र चेंडूला अडून फेकी केली. तोपर्यंत 2 धावा धावून कंप्लीट केल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. प्रत्येक धावेसाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. हा 74 धावांचा सामना तितका सोपा नाहीये. पोलादपूर संघाला माहित आहे. मागील मॅच मध्ये आपण 72चा पाठलाग केलाय, कॉन्फिडन्स अप आहे. पण यावेळेला थर्ड संघासमोर तुम्हाला त्या धावा बनवणं तितकं सोपं नाहीये. यावेळेला बॅटची कडा घेऊन चेंडू मागे जातो. अजिंक्यने थांबवलं आणि थांबवत असताना निर्धाव चेंडूची सांगता होते. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू या षटकामध्ये असेल. 4-4-1-2-0 अशी आतापर्यंतची धावगती, गोलंदाजी पृथ्थकरण. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू आता बाकी आहे. बघूयात या चेंडूमध्ये काय करतंय. अजिंक्यवरती खूप मोठा विश्वास टाकून त्याला ऍज अ ओपनर म्हणून पाठवलाय. कल्पेश मोहिते जो मागील मॅच मध्ये ऍज अ ओपनर म्हणून आले होते ते फलंदाजीसाठी आलेले नाहीयेत, कारण अजिंक्यची बॅट इथे तळपणं ही गरजेची. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची वरची कडा, पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षक चेंडू आली, रनआउटची संधी, यावर डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. ये क्या हुआ, ये ना हमने सोचा था, ये नहीं हमारे डिक्शनरी में था, फिर भी ये रन मिलते हुए 1+4 तब्बल 5. कामला संघाचे संघनायक, चला लवकरात लवकर सन्माननीय फहीमभाई यांच्याशी संपर्क साधा. यस, ओव्हर टू भरत. बोलतात ना किस्मत बहादुरों का साथ देती है. इथे एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, 3 वेळेला नशिबाने साथ दिली आणि ओव्हरथ्रूच्या रूपाने आलेल्या त्या धावा. पहिलं षटक संपलं. 16 धावा धावफलकावरती बिनबाद. टीम सिद्धेश्वर युवा मंच पोलादपूर या संघाचा धावफलक. संध्याकाळचं सत्र हवेमध्ये तो दमटपणा जाणवतोय. प्रकाश जरूर आहे, पण तरी सुद्धा काहीसा जे म्हणतात ना सावलीचं सावट, ते सावट कुठे ना कुठेतरी या मॅच वरती वेगळा इम्पॅक्ट टाकते का. मला वाटतंय रणजित गोलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आले. आयकॉनला आता ते आयकॉनिक कामगिरी करावं लागणार आहे. मागील मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्याने सुद्धा जिंकला. आता 2 बेस्ट प्लेयरचं हे युद्ध कोण जिंकणार हे पाहावं लागेल. रणजितने ऍज अ बॅटर म्हणून मागील मॅचला फिनिश केलं होतं, आता बॉलर म्हणून फिनिश करावं लागेल, कारण बॅटिंग मध्ये तितकीची चांगली कमाल त्याने दाखवली नाही. जास्त वेळ तक धरून तो राहिला नाही. 16च्या गतीने म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा, आता 18 चेंडू 58, जवळपास 19 ते 20 धावा कराव्या लागतील येणाऱ्या प्रत्येक षटकागणिक. रणजितचा चेंडू स्लोअर 1 वेळीच परकला आणि त्यानंतर पाठवून दिला. स्टँडर्ड डिस्पॅच, मिड विकेट सीमारेखा पार, षटकार. बॉलला पकडायचंय. बॉल कसा येतोय, स्लोअर 1 येतोय, त्याला परखायचंय आणि त्यानंतर पाठवून द्यायचंय. बॅटरसाठी हे गरजेचं आहे. दुसऱ्या बाजूला बॉलला पकडू नाही द्यायचं, ही जबाबदारी गोलंदाजाची. व्हेरी फर्स्ट बॉल होती, रणजित वरती हल्ला. अजिंक्य पुन्हा एकदा रणजित समोर. ओ उंच हवेमध्ये काय फॉलो थ्रू मध्ये झेल टिपला जाईल का. चेंडू उंच हवेमध्ये, रणजित चेंडू खाली आणि त्याने शेवटच्या क्षणाला टिपला झेल. संपला फलंदाज अजिंक्य पवारचा खेळ. गॉन.
जायचं असतं त्यावेळेला तुम्हाला मेरिट वरती जास्त करून खेळावं लागतं. मेरिट वरती खेळत असताना म्हणजे आता जो चेंडू आला तर त्या चेंडूवरती जर का थोडे वेट करून खेळले असते, कव्हरच्या डोक्यावरून खेळले असते, कदाचित चौकार मिळाला असता. पण जर तरला क्रिकेटमध्ये थारा नसतो, त्यामुळे इथे अजिंक्य पवारला मैदानाबाहेर जावं लागलं आणि त्याची जागा घेण्यासाठी कल्पेश मोहिते, पोलादपूरचा पोलाड, मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. रणजित फराटे पहिल्या चेंडूवरती षटकार, त्यानंतर चांगला कमबॅक, विकेट मिळवून दिली. संध्याकाळचं सत्र आहे, आज काहीसा वेळेच्या बाबतीत व्यत्यय आला. सकाळी पाऊस पडला होता आणि त्यानंतर उजव्याष्टीच्या बाहेर जाणारे चेंडू पंच वळत असताना सांगतात येस इट्स वाईड. आणि त्यानंतर आज शुक्रवार असल्या कारणानं 1 तासाचा ब्रेक आणि त्यामुळे आज मॅचेस काहीशा उशिराने होत असताना आपल्या पाहायला मिळत. बघा कशा धाटणीचा हा चेंडू होता, बिलकुल वाईड लाईनच्या बाहेर चेंडू फीज झाला होता आणि त्यानंतर पंचांनी आपले दोन्ही हात थव्यामध्ये पसरवत असताना वाईडची सांगता केली. 23 वरती धावफलक जाऊन पोहोचले. किमान 2 मोठे फटके या षटकामध्ये अपेक्षित असणार आहेत. जर काही 2 मोठे फटके आले, पोलादपूर चांगल्या स्थितीमध्ये दिसेल. पण थळ काय ते 2 फटके मारू देईल का? यावेळेला रणजित पराडे पुन्हा एकदा चेंडू खाली उलट्या दिशेने जाऊन झेल घेण्याचा प्रयत्न. वॉट अ कॅच ऑफ द इव्हिनिंग. काय कमिटमेंट आहे आज आयकॉन म्हणून. 2 महत्वाचे विकेट, अजिंक्य पहिला, नंतर कल्पेश सेकंड विकेट डाऊन. कल्पेश मोहिते बाद झाला आणि आता त्याची जागा घेण्यासाठी स्वतः कर्णधार सूरज सोनावणे. चांगला अनुभव आहे, दांडगा अनुभव आहे सूरजकडे, पण कुणाला आता साथ देणं ही गरज आहे. सिद्धेश युवा मंच पोलादपूर या संघाची 1.3 षटकांचा खेळ, 23 वरती 2, 9 धावांवरती कुणाल खेळतोय. रणजित पराटेने 2 मोठे ब्रेक थ्रू मिळवून दिलेत. या सामन्यावरती पकड मिळवण्यासाठी योग्य त्या दिशेने त्यांचं कार्य चालू. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, स्विच इट, ते सुद्धा पुढे ब्लाइंडली. निर्धाव चेंडूची सांगता, डॉट बॉल. 2 चेंडूचा खेळणे शिल्लक, 14-51. तफावत वाढत चालली आहे आणि ज्या वेळेला ही तफावत वाढते, आस्किंग रन रेट वाढतो, त्यावेळेला त्या धावांचा पाठलाग करत असताना त्या दबावाला झेलून धावा बनवण्याची नेक्स्ट बॉल. यावेळेला जागा बनवली स्वतःसाठी, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, त्याने सोडला झेल. आदिल कुरेशी याच्याकडून चुकी आणि चेंडू सीमारेखा पार, चौकार. मास्टर 1 मिनिट परत थोडासा तुम्हाला थांबवतोय. कामला संघाचे संघनायक चला लवकरात लवकर आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या. येस भरत. चौकार आला, चौकाराने धावफलक 27 वरती जाऊन पोहोचलंय. त्या आस्किंग रन रेटला अजून छोटा करण्याचा प्रयत्न, एक मोठा फटका गरजेचा असणार आहे या मॅच मध्ये परत येण्यासाठी. पुन्हा एकदा अजून एक चूक.
काय घडेल या चेंडूवरती? तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू आहे, पहिला चेंडू आणि या चेंडूला पूल काढण्याचा प्रयत्न, चेंडू उंचाव्यामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, रणजितचे प्रयत्न कमी, चेंडूला पाठवून दिलं सीमारेखा पार, 6 धावांसाठी षटकार. पाहायला मिळालं कुणालच्या बॅट मधून पहिला चेंडूवरती षटकार. 37 नेक्स्ट बॉल. पवनचा हा फास्ट ओव्हर गुडले स्पॉट होऊन चेंडू काहीसा उसळी घेत असताना दिसला, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, चांगली फिल्डिंग, चेंडूला अडवत असताना चेंडूला घेऊन आलेत यश. सिंगल धाव येताना पाहायला मिळाली, सिंगल सुद्धा गरजेचं आहे. बघा सर्व खेळाडूंना विनंती, आपण डगआउट मध्ये बसा. पोलादपूरचे सर्व खेळाडू आपण डगआउट मध्ये बसायचंय. वारंवार आपल्याला विनंती करण्यात येते, खेळाडूने कोणीही बॅरिकेड जवळ नका, तुमच्यासाठी इतका चांगला खेळाडू कक्ष इथं बनवलाय. 38.2 बॅटची वरची कडा, चेंडू मागे निघून चाललाय, लॉंग स्टॉप, क्षेत्ररक्षक हो प्री प्लॅन करत असताना किरण चेंडूच्या मागे गेला आणि त्याने चेंडूला अडवलं. वेळेची म्हणजे म्हणतात ना, वेळेची गरज काय आहे, म्हणजे वेळेला काय करणं गरजेचं आहे हे त्याला माहित आहे. एक्सपिरियन्स आहे किरणकडे, प्रचंड अनुभव आहे आणि त्याचा फायदा उचलत असताना इथे चेंडूला अडवलाय, अन्यथा हा चेंडू सीमारेषा पार गेला असता. तिथले चेंडू थांबत नाहीत, हे आपण या अगोदर पाहिले. 39.2 39 धावा, मार्ग काढावा लागणार आहे पोलादपूरला. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक पवनच्या या षटकामधील. कुणाल आड्या पांडे खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू उंचाव्यामध्ये, क्षेत्ररक्षक रणजित चेंडू खाली येतोय, काय झेल टिपला जाईल का? येस, आता कोणती चुकी होणार नाहीये. आयकॉर्न टिपला झेल आणि मिळालाय, संपला आयकॉनचा खेळ. बघा आमचे प्रेक्षक घराच्या बाल्कनी मधून या सामन्याचा आनंद लुटतात. आमचे कॅमेरामॅन त्या सर्व बाबींना कव्हर करत असताना, आणि म्हणूनच मी आमच्या ब्रॉडकास्टिंग टीमचं म्हणजेच एपी इव्हेंटचं कौतुक केलं मगाशी, ज्या पद्धतीने त्याने टेलिकास्ट केलंय. मग ते प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये असो, व्यासपीठावरती असो, प्रेक्षकांमध्ये कॅमेरा असो किंवा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, प्रत्येक खेळाडूला ज्या पद्धतीने त्याने कव्हर केलं, कॅच केलं, चेंडूला ज्या पद्धतीने आमच्या कॅमेरामॅनने फॉलो केलंय, सतीशचं कौतुक आहे आणि बाकी संपूर्ण टीमचं. एपी इव्हेंट. सूरज नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलाय, त्याने आडवा बॅटने चेंडूला खेळलं, डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, मिड विकेट मध्ये चेंडूला फील्ड केलं जातंय, तोपर्यंत एकदा धावून कंप्लीट. 40 धावा धावफलकावरती आहेत. अजूनही 7 चेंडूचा खेळणं शिल्लक आणि 7 मध्ये 34ची गरज. 7 मध्ये 34 म्हटलं की या चेंडूवरती षटकार गरजेचा, आणि तो जर षटकार आला तर शेवटच्या षटकामध्ये मॅचची रंगत वाढेल. आणि पोलादपूरच्या खेळाडूने मागील मॅच मध्ये काय दाखवलं, आम्ही सर्व डील षटकारामध्ये करतो. मोठे मोठे फटके मारण्यासाठी सर्व खेळाडू आणले जातात. सूरज समोर पवन थोडं उशिराने खेळले, लेट खेळले, रणजित डीप मध्ये तैनात होते, मिड विकेट मध्ये चेंडूला त्याने अडवलं, तोपर्यंत एकदा कंप्लीट. षटक संपलं. 30 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 41 वरती 3 सिद्धेश शेट युवा मंच पोलादपूर. वरती 3. चला लवकर गोलंदाजी यायचं. 74 धावांचा पाठलाग करायचाय. ज्या धावा शेवटच्या क्षणाला पवनने बॅटच्या साहाय्याने केल्या होत्या, खास करून सूरजच्या अगेन्स्ट, त्या धावा कुठे ना कुठेतरी महागात पडल्यात असं म्हणताय. अशांक आलाय, अशांक साखरकर उर्फ कत्री गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. 41 वरती 3. अशांक हा लकी चॅम्प मानला जातो आणि अशांकने अशा अनेक लकी कामगिरी केलेली आहेत. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, पुन्हा एकदा रणजित फ्रेम मध्ये येईल, एकच धाव धावून कंप्लीट केली जाते. या धावेमध्ये आणि या फटक्यामध्ये सूरजची कॉन्फिडन्स लेवल थोडीशी खालवलेली वाटली.
त्याचं कारण असं की आस्किंग रन रेट आणि गोलंदाजी करत असताना गोलंदाजाला आलेलं ते सपशेल अपयश हे कदाचित असावं. 5 चेंडूचा खेळ न शिल्लक, 5 मध्ये 32. आबाक्याच्या बाहेर आहे सामना. आडव्या बॅटने खेळलाय क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, चांगला झेल अजिंक्यनं टिपला आणि अखेरकार सूरज याला मैदानाबाहेर जावं लागतंय. गॉब फलंदाज लवकर यायचंय, थोडी घाई करा. वजीरभाई कोंडीवकर मित्रमंडळ यांच्या वतीनं आयोजित भव्य ओव्हरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा महाड तालुक्यातील या हंगामातील पहिली वहिली स्पर्धा आणि पहिल्या वहिल्या स्पर्धेतील हा पहिला वहिला धडाका खूप मोठा, तब्बल 1.5 लाख रुपये प्रथम पारितोषिक असणारी स्पर्धा आहे. गाव टू गाव संकल्पना, एक आयकॉन फॉर्मॅट आणि या स्पर्धेमध्ये 4 दिवस 8 संघ खेळत असताना आपल्याला दिसलेत. पहिले 2 दिवस सोमवार मंगळवारी आपण मोल्ला प्रीमियर लीग पाहिली, ते सुद्धा एक मोठ्या दर्जाचं आयोजन जिथे 50,000 आणि 30,000 रुपये पारितोषिक होतं आणि 2 बाईक, इलेक्ट्रिक बाईक या आपण पाहिल्या होत्या. त्याची फायनल सुद्धा बाकी आहे. रविवारचा दिवस खूप मोठा असणार आहे, त्यावेळेला क्वालिफाईंग मॅचेस म्हणजे सेमीफायनल 2 असतील, फायनल असणार आहे आणि खूप मोठा तामझाम या स्पर्धेचा असेल. सन्माननीय सुयोग गोविलकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. वेलकम सुयोगजी, आपलं हार्दिक स्वागत. वजीरभाई कोंडीवकर यांच्या वतीने आयोजित या स्पर्धेमध्ये फईमबाईंची सुद्धा मेहनत खूप मोठी आहे. युनायटेड महाड आपण तयार राहायचंय, यानंतर लगेच क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न सूरजने केला, सूरजने फील्ड केलं, तिथे एकदा धावून कंप्लीट केली. अशा पद्धतीने 4 षटकांचा खेळ संपला आणि हा सहज आणि सोपा आणि मोठा विजय मिळवलाय तो टीम